अच्छा, ये एक अर्थ यह भी है दिगंबर होने का, नग्न होने का, कि हम उससे ढकते हैं जिसे धारण करते हैं। और ये दिगंबर हैं, इसका अर्थ है कि सभी धारणाओं से मुक्त हैं। इनकी अपनी कोई धारणा नहीं जिसे धारण करें। और दूसरा, तन जिसे ढकते हैं उसे पट कहते हैं, और मन जिससे ढकते हैं उसे कपट कहते हैं। निष्कपट, कुछ नहीं, कोई धारणा नहीं है इनकी अपनी, कोई आग्रह नहीं है इनका अपना। नगन वेश लोक दृष्टि से अमंगल लगता है कि ऐसा वेश, लेकिन यह वेश का अगर रहस्य समझ में आ जाए तो जीवन मंगल से भर जाए, ऐसा वर मिलेगा। अब नारद जी कह रहे कि जटिल है, तो पार्वती माता ही समझ सकती हैं, नारद जी समझ सकते हैं, अब बेचारे माता मैना कैसे समझ जाए। माता मैना बोली, क्या कह रहे हैं बाबा जी? नाथ न मैं समझे मुनि बैना, मुझे तो इनकी बात समझ में आई नहीं। अब यहां भी एक एक पंक्ति पर अगर विचार करें तो तुलसीदास जी बहुत सावधान है। माता मैना यह नहीं कहती कि नारद जी गलत बोल रहे हैं, वे यह नहीं कहती कि ये गलत है, वे यह कहती हैं नाथ न मैं समझे मुनि बैना, मैं इनकी बात समझ नहीं पाई। इसका अर्थ है कि ये तो ठीक ही कह रहे होंगे, लेकिन मेरी समझ ठीक नहीं है। हिमांचल राज ने कहा इसीलिए तुम मैना हो, अभिमान की वृत्ति नहीं है। क्या चाहती हो? आप ही चेष्टा करिए, कोई सुयोग वर देखकर विवाह कर दीजिए, घर वर कुल के अनुरूप। हिमांचल राज बोले, बरु पावक प्रगटे ससी माही, बरु पावक प्रगटे ससी माही, बरु पावक। ससी बरु पावन, नारद बचन अन्यथा बरु पावक, बरु पावक, बरु पावक। चंद्रमा में भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी का वचन मिथ्या नहीं हो सकता। तो नारद जी कह क्या गए? बड़ी सुंदर बात नारद जी ने कही कि वर तो ऐसा ही मिलेगा, लेकिन जो वर के दोषों का वर्णन किया है वे सब शंकर जी में। पर एक बात है, शंकर जी के पास जाकर दोष भी गुण हो गए। बस यही हम लोगों में और शिव जी में अंतर है। दोष हमारे पास आ जाए तो हमें दोषी बना देते हैं, हमें बदल देते हैं, और दोष शंकर जी के पास पहुंच जाए तो खुद बदल जाते हैं। देखो, दुर्जन जिसको जाकर बदल दें वो सज्जन है, लेकिन जिसके पास जाकर दुर्जन बदल जाएं वो सत्पुरुष हैं, सद्गुरु हैं। उन पर प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हीं का प्रभाव पड़ता है। और यही कारण है, जो विवाह शंकर सन होई, दोषौ गुण सम कह सब कोई। सब कहेंगे समर्थ कहूं नहीं दोष गुसाई, वो समर्थ हैं, दोष उनका क्या बिगाड़ेंगे। इसलिए शिव जी से विवाह हो जाए,
लेकिन शिव जी मिलेंगे कैसे, दुराराध्य हैं। पर नारद जी बोले आशुतोष भी हैं, तुरंत प्रसन्न हो जाने वाले हैं। तो क्या करें, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तप से मिलते हैं। अब तप का एक ही अर्थ है, अपने जीवन में सहन करने की शक्ति उत्पन्न हो जाए। हम सर्दी सहन कर लें, गर्मी सहन कर लें, भूख सहन कर लें, प्यास सहन कर लें, यह तो तप है। पर भीतर भी तो सर्दी गर्मी है, क्रोध की गर्मी आती है, वो सहन हो जाए। काम की सर्दी आए तो सहन हो जाए। भीतर के द्वंद्वों को भी, उठने वाले तूफानों को भी, ये बाहर की प्रकृति से होने वाले उत्पात को सहन करना तो तप है ही, पर भीतर की प्रकृति से उत्पन्न होने वाले उत्पात को जो सहन कर जाए, यही तपस्या की शक्ति है। इन द्वंद्वों को, इन द्वंद्वों में भी निर्द्वंद। अच्छा, तो क्या होगा? और तब ये होगा कि शंकर जी प्राप्त हो जाएंगे। कितना बढ़िया संकेत है। इन द्वंद्वों में भी जो निर्द्वंद भाव से रहने की क्षमता प्राप्त कर ले, उसी को परमात्मा तत्व की प्राप्ति होगी। और यह सद्गुरु का संदेश है, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तो भाव्यु मेट सकहीं त्रिपुरारी। तो ये जो भाग्य में लिखा हुआ है ऐसा संकट, वो अपने आप मिट जाएगा। उनको सहन करने की शक्ति आ जाए, तप करें। और वही हुआ। नारद जी तो विदा हो गए थे, पर पार्वती जी ने कहा कि मुझको स्वप्न हुआ और एक सुंदर गौर वर्ण ब्राह्मण ने उपदेश दिया है, मैं तप करूं। ठीक है। चली उमा तप हित हर साई, चली उमा तप हित हर साई, चली उमा तप हित हर साई, चली उमा तप हित चली उमा तप हित, अति सुकुमारिना तन तप जोगु, पति पद सुमिर तजा सब भोग, सब भोग तप हित हर साई, चली उमा तप हित, तप हित हर साई, तप हित तप हित तप हित हर साई, चली उमा तप हित, उमा तप हित, उमा तप हित। पार्वती जी तपस्या के लिए वन में गई और वहां उन्होंने जो तप किया है उसका मानस में वर्णन है। यहां तक, अच्छा, ये भाग्य किसने लिखा? ब्रह्मा जी ने। तो जिसने भाग्य लिखा था, अस जोग स्वामी यही कहां मिले, परी हस्त अस रेख, ये भाग्य की देखा लिखने वाले ब्रह्मा जी। और आश्चर्य देखो, जिसने ऐसा भाग्य लिखा था और तपस्या का ऐसा चमत्कार, वही ब्रह्मा बोले भयउ मनोरथ सुफल तव सुन गिरिराज कुमार। अब उस लिखे में परिवर्तन हो गया, तुम्हारा मनोरथ सुफल होगा। भगवान का स्मरण करके अगर कोई तपस्या करता है, भीतर के द्वंद्वों को सहन करने की सामर्थ्य भगवान के स्मरण से प्राप्त करता है, तो उसके भाग्य के लिखे हुए को
लिखने वाला ही बदल देने का वरदान लेकर आ जाता है जीवन में। यह इस कथा का सत्य है। और यही कहा कि तुम्हारे पिता बुलाने आए तब चली जाना। अच्छा, अब एक बात देखो, पार्वती जी को तो यहां वरदान मिला, उधर राम जी गए शंकर जी के पास। अब यहां आप देखो, पार्वती जी के यहां नारद जी चलकर आए और शंकर जी के यहां भगवान चलकर गए। और संकेत कितना बढ़िया है। पार्वती जी कौन है का श्रद्धा, और शंकर जी कौन है का विश्वास। और संकेत बड़ा सुंदर है का श्रद्धा के पास सदगुरु चलकर आते हैं और विश्वास के पास भगवान चलकर आते हैं। विश्वास भगवान को बुला लेता है, क्योंकि बिन विश्वास भगति नहीं तेहि बिन द्रवहि न राम। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा अगर जीवन में प्रकट हो जाए तो सदगुरु के आने में विलंब नहीं। अच्छा, शंकर जी के यहां भगवान पहुंचे, हाथ जोड़े, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। शंकर जी ने कहा कि हम तो जिंदगी भर आपके हाथ जोड़ते रहे, आप काहे को। कहा कि हाथ इसलिए जोड़ रहे हैं कि जैसे हम हमारे दो हाथ जुड़कर एक हो रहे हैं, इसलिए आप भी जुड़कर अब एक हो जाओ। दो हाथ दो दिखने के बाद भी एक ही, इसलिए आप और जगदम्बा दो दिखने के बाद भी एक ही हो। अब विनती मम सुनहु शिव जो मुंह पर निज ने हो, जाई विवाह शैल जय यह मोहि मांगे देहु। अच्छा, एक बात सोचना, शंकर जी का वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया। शंकर भगवान यद्यपि भगवान के भरोसे हैं, पर तो भी भगवान है ना, इसलिए भक्त के विरह से दुखी है। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जब ते सती जाए तनु त्यागा, तब ते शिवमन भयउ विरागा, जपहि सदा रघुनायक नामा, जहां तहां सुनई राम गुण ग्रामा, यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। दुखी है तो भगवान आए कि नहीं, आप दुखी मत हो, ये मेल कराने हम आए हैं। शंकर जी बोले, अब उचित तो नहीं है, पर आप कह रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि हाँ, हम कह रहे हैं, आप विचार मत करो, विवाह विवाह करो। और उधर ये, अच्छा, इस बात में मुझे एक बात लगती है कि शंकर जी को लगा कि हम तो बिछुड़ गए थे और दुखी भी थे अपनी प्रिया के वियोग में, तो राम जी ने मिलवाया। सती जी से वियोग हुआ तो पार्वती जी के रूप में राम जी ने हमें मिलवाया पार्वती जी से। तो शंकर जी ने भी मन ही मन निश्चय किया कि अगर कोई मौका आया तो हम भी इस विधि का पालन करेंगे कृतज्ञता के भाव से। और हमें तो लगता है कि ये मौका चुकाने के लिए, ये मौके का व्यवहार रूप में बदला देने के लिए ही शंकर जी हनुमान जी होकर आ गए। शंकर सुवन केशरी नंदन, शंकर भगवान ही हनुमान जी होकर आए। अब क्यों आए? शंकर हनुमान जी मन ही मन खुश हो रहे थे। कैसे? बोले सती जी से वियोग हुआ शंकर जी का, तो राम जी ने मिलवा दिया पार्वती जी के रूप में पार्वती जी को और शंकर जी को। तो हनुमान जी ने कहा कि सीता जी का वियोग राम जी से होगा तो सीता राम जी को हम मिला देंगे, ताकि उधर का बदला इधर चुक जाए। और सचमुच शंकर जी ने हनुमान जी होकर सीता राम जी को मिला दिया, और राम जी ने शंकर जी के सामने प्रकट होकर पार्वती जी को और शंकर जी को मिला दिया। पर इसमें संकेत इतना ही है केवल, वह यह है कि चाहे नारद जी हों, चाहे हनुमान जी हों, और शंकर जी कौन है? वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपणम, शंकर जी गुरुदेव हैं। और हनुमान जी जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। और नारद जी तो जगत गुरु हैं, नारद जी तो गुरुदेव हैं ही। और कितना सुंदर संकेत है। और भगवान तो साक्षात गुरु हैं। क्यों? श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम, भगवान तो गुरु हैं, चाहे श्री कृष्ण रूप में आवे चाहे श्री राम रूप में आवे, सभी रूप उनके हैं। पर कहने का संकेत यह है कि चाहे श्री सीता राम जी का मिलन हो
और चाहे पार्वती जी शंकर जी का मिलन हो, पर जीवात्मा परमात्मा का मिलन बिना सद्गुरु के हो नहीं सकता। यही इस कथा का संकेत है। हनुमान जी के बिना सीताराम जी नहीं मिले। अच्छा, एक बात और है, पर शंकर जी और पार्वती जी के विवाह में दो हैं, नारद जी और भगवान। बस यही है क्या का सदगुरु के कारण मिलन तो होता है, क्योंकि सदगुरु के मिले बिना अपने स्वरूप से अभिन्नता का अनुभव नहीं होता। ये सदगुरु की कृपा से होता है, पर सदगुरु किसकी कृपा से मिलते हैं? भगवान की कृपा से। इसीलिए भगवान, और बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान की कृपा से सदगुरु नहीं मिलते, बल्कि भगवान ही सदगुरु के रूप में प्रकट हो जाते हैं। जब मुझे लगता है कि किसी को अपना स्वभाव देना होता है तो भगवान संत के रूप में प्रकट हो जाते हैं, किसी को अपना प्रेम देना होता है तो भगवान भक्त के रूप में प्रकट हो जाते हैं, और किसी को अपना ज्ञान देना होता है तो भगवान गुरुदेव के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो गुरुदेव तो ज्ञान तत्व हैं, और वही कारण हनुमान जी महाराज जय 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 हनुमान गुसाई जय 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 कृपा करहु गुरुदेव की नाई जय 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 जय। अच्छा, एक बात और कहूं, गुरु की महिमा, गुरु तत्व पर ही हम लोग श्री संपूर्ण राम कथा को देख रहे हैं। अब यहां नारद जी ने एक बात कही, उस पर भी ध्यान देना। जब नारद जी ने कहा कि तुम्हारी बेटी तप करे तो शिव जी वर रूप में मिल जाएंगे इन्हें। अच्छा, तो माता मैना ने कहा कि महाराज नाराज ना होना, लिखा होगा भाग्य में, पर आप तो महात्मा हैं और कोई वर नहीं है जिनसे पार्वती जी का विवाह करा दें। नारद जी बोले हैं तो यद्यपि वर अनेक जग माही, किंतु यही कहाँ शिव तजी दूसर नाही, दूसर नाही। यही कहाँ शिव तजी दूसरी नाही, दूसर नाही। अब अर्थ क्या हुआ? देखो, गुरुजनों की वाणी, गुरुदेव की वाणी हमेशा दो तरह के अर्थ देते हैं। अधिकारी को मिल जाए, सही बात, अनधिकारी उसका दुरुपयोग न करे, इसलिए इस तरह की बात बोलते हैं। गुरुजनों की वाणी है कि अधिकारी इसका लाभ ले ले और अनधिकारी इसका दुरुपयोग न करे। देखो भाई, वर तो अनेक हैं, पर शिव जी को छोड़कर दूसरा वर इनके लिए नहीं है। तो लौकिक अर्थ तो यही हुआ कि शिव जी ही एकमात्र विकल्प है। लेकिन एक बात नारद जी ने कही, वह प्रत्येक सदगुरु यही कहते हैं। वह क्या? उन्होंने कहा कि यही कहा शिवतजी दूसर नाही। अर्थ तो यह है कि शिव जी को छोड़कर दूसरा वर इनके लिए नहीं है, पर दूसरा संकेत यह था कि इन्हें पहचाने तो कोई, ये खुद अपने को नहीं पहचान रही है। यही कहा शिवतजी, ये वही है जिनको शिव जी ने तज दिया था। ये दूसर नहीं, ये दूसरी नहीं है, यह तो शिव जी से अभिन्न है।
पर अभी इनको इस तरह का अनुभव नहीं हो रहा है। बस सद्गुरु भी यही कहते हैं कि तुम भी उस परम सत्ता से अभिन्न हो, पर अभी अनुभव नहीं हो रहा है। इसके लिए तप करो। और तप करने से क्या होगा कि जब मन के द्वंद्वों के भी साक्षी होकर हम अपने स्वरूप में स्थित होंगे तो हमें उस शिव तत्व तक जाना नहीं पड़ेगा। शिव तत्व स्वयं हमारे जीवन में आकर प्रकट हो जाएगा। यह इस कथा का रहस्य है और यह नारद जी की कृपा से हुआ। इसीलिए चाहे पार्वती जी का और शंकर जी का विवाह हो तो नारद जी हैं। लेकिन एक दूसरी बात भी देखो, गौरी माता से जब सीता मैया प्रार्थना करती हैं राम जी को वर रूप में पाने के लिए, तो गौरी माता भी क्या कहती है? नारद वचन सदा सुचि साचा, नारद वचन सदा सोबर मिली जाही मन राचा, वचन सदा नारद वचन सदा सदा सुचि, नारद वचन सदा, नारद वचन सदा, नारद वचन सदा। अब एक शब्द पर केवल ध्यान दें, उसे कह के चर्चा को विराम। पार्वती माता क्या कहती? नारद वचन सदा सुचि साचा। सीता जी से बोली पार्वती मैया, बेटी जानकी, नारद जी का वचन सदा पवित्र और सत्य है। मां, आप यह कैसे कहती? पार्वती जी बोली, मैं ही नहीं कहती, मेरे पिताजी भी यही कहते हैं। आपके पिताजी? हाँ। पार्वती जी बोली, जब मेरे विवाह की बात थी तो माता ने कहा कि और किसी वर से विवाह कर दें, तो मेरे पिताजी ने कहा था वर पावक प्रगटे शशि माही, नारद वचन अन्यथा नाही। नारद जी के वचन की बात हिमांचल राज ने कही और गौरी माता ने भी आज वही बात कही, नारद वचन सदा सुचि साचा। तो नारद जी कौन है? सदगुरु। और सदगुरु की यहां कीमत किसकी है? वचन की। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हर, महामोह तम पुंज जासु वचन रविकर निकर। और इसीलिए तुलसीदास जी भी क्या कहते हैं कि भवरोग मिट जाएगा, पर शर्त एक है। औषधि क्या है? सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यहां न विषय के आसा। सदगुरु के वचन पर विश्वास, यही औषधि का सेवन है। संयम ही यहां का समर्पण है और मन से विषयों से अलग होना, यह यहां का परहेज है। और यह अगर जीवन में आ जाए तो हमारा भवरोग अवश्य मिटेगा।